मैं कह रहा हूं आपका नया जन्म हुआ है, परमेश्वर के बेटे और बेटी की तरह नया जन्म हुआ है उसके घर में। आमीन। अब मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, कुत्ते को भौंकना कौन सिखाता है? मछली को तैरना कौन सिखाता है? उनके अंदर स्वभाव है। आपके अंदर किसका स्वभाव है? आपके पिता का। तो उस स्वभाव को बहने दो, खुद पवित्रता में चलने लग जाओगे, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है। उस नेचर को अपने आप, अगर अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करोगे तो राइचियसनेस नहीं काम करेगा। अगर परमेश्वर के स्वभाव को दो। आमीन। बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए आज जानना कि सुसमाचार क्या है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है, आप जिंदगी भर इस फियर में रहोगे। एक मुस्लिम भाई है, मैं उनसे पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि चाहे हम कितना भी रोजा कर लें, चाहे हम कितना भी हम मक्का मदीना चल जाएं, कुछ भी कर दें, आखिरी में एक दिन है जिसको बोलते हैं डे ऑफ दियामा, यानी दियामा का दिन। जब तक हमें नहीं पता कि हम जन्नत जाएंगे, हम जहन्नुम जाएंगे, पूरा आखिरी में डिपेंड करता है मूड पे, ऊपर वाले के। मगर हमारा ऐसा नहीं है, हमारा मूड पे नहीं, हमारा यीशु के बलिदान पे डिपेंड करता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, हम अब परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्माएं, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना अमीरी, ना गरीबी, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमीन। हालेलुया। ये है गुड न्यूज। कोई दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई स्वर्गदूत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई अमीरी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई गरीबी आपको परमेश्वर के प्रेम से नहीं अलग कर सकती। आमीन। बोलो, मैं मसीह के साथ एक हो चुका हूं। आमीन। ये है स्वर्गीय फेविकॉल, कोई अलग नहीं कर सकता। उद्धार क्या है? हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, उद्धार नहीं है। मैंने परमेश्वर से नया जन्म ले लिया है, ये उद्धार है। और क्योंकि बेटा हूं तो बाप के घर ही तो जाऊंगा। अगर आप बेटे और बेटी हैं तो अपने बाप के घर ही तो जाएंगे। आमीन। कोई है जो बच्चा घर जाता है, बाप बाहर खड़ा होता है, वेट, रिपोर्ट कार्ड, फेल हो गया, निकल घर से बाहर। हालांकि पृथ्वी पे कई बाप ऐसे करते हैं, मगर वो हमारा स्वर्गीय बाप ऐसा नहीं है। आमीन। यही तो प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहा था उस दृष्टांत में, कि एक पिता के दो बेटे थे। बेटे थे, क्या थे? बेटे थे। तो जब एक बेटा बाहर चला गया और गलत जीवन जीने लगा, तब भी बेटा था। जब घर वापस आया तब भी बेटा था। कई मसीह आज जो बेटे हैं, गलत जीवन जीते हैं, रिबेलियन में जीते हैं, उनकी लाइफ टेरिबल। क्या हुआ उसकी लाइफ में? क्या बताइए, क्या बताइए यीशु मसीह ने? जब बाहर गया तो क्या हुआ उसके जीवन में? सुअरों का खाना खाने लगा। ऐसे कई मसीह लोग भी जी रहे हैं, मगर बेटे हैं।
मगर जब भी घर आएंगे तो क्या करेगा पिता? वही जो यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, चूमेगा चूमेगा चूमता रहेगा, क्योंकि बेटे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुसमाचार ने अगर आपको ऑफेंड नहीं करा ना, तो आपने सुसमाचार सुना ही नहीं है कभी। और आप बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो ये सुसमाचार है ही नहीं। और जो आप सोच, अच्छा मतलब प्रभु इतना अच्छा है, जितना आप अभी सोच रहे हो उससे करोड़ गुना ज्यादा उसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे करोड़ गुना। क्या मैं ये कह रहा हूं कि जैसा हम पृथ्वी पे जीते हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है? कॉन्सिक्वेंस है। आप जो मसीह एक गलत जीवन जीता है यहां पे, हालांकि परमेश्वर का बेटा है मगर एक दास की तरह जिएगा। हालांकि उसके अंदर एक ओवरकमिंग नेचर था मगर फिर भी एक दास की तरह जिएगा। मगर उद्धार परमेश्वर ने आपको आपके कर्म देखकर नहीं दिया, अपने पुत्र को देखकर दिया। आमीन। क्या होगा आपको पता है? क्या होगा जब मैं प्रचार कर रहा हूं? मुझे पता है क्या होगा, मगर होने दो जो होगा। क्योंकि क्या होगा, याद रखिए, अगर आप अपनी धार्मिक, अगर आप मसीह में आ गए और आप पहले सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, अब नहीं पीते, मगर आप आज क्योंकि आप नहीं पीते और आप सोचते हो कि आप पवित्र इसलिए हो क्योंकि आप सिगरेट और शराब नहीं पीते, तो शैतान भी सिगरेट और शराब नहीं पीता था मगर अपवित्र था। क्यों? क्योंकि उसके मन के विचार अपवित्र थे। और फिर क्या होगा अगर आप दूसरों को दोष लगाते? चलिए देखते हैं क्या लिखा है रोमियो में। रोमियो 3:27 में देखते हैं। हालेलुया, यहां पे हैं आप? ओके, रोमियो 3:27। तो घमंड करना कहां रहा? ओहो, कई लोगों को बिल्कुल अच्छा लगता है, मैंने ये कर दिया, फिर मैंने वो किया, मैंने और फिर मैंने ये किया, और सारी महिमा यीशु मसीह को। कुछ छोड़ी होती महिमा तो लेता यीशु मसीह। कोई इंसान नहीं बना सकता चर्च, मसीह यीशु बनाता है चर्च। तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं है। घमंड करने की कोई जगह नहीं रही। अगर हमें घमंड करना है तो एक ही चीज है, हम उसके क्रूस पे घमंड करेंगे, हम उसके बलिदान में घमंड करेंगे। आमीन। हम उस लहू में घमंड करेंगे जो हमारे लिए बहाया गया, वो है हमारे घमंड करने का कारण। आमीन, हालेलुया। अब कई लोग बोलते अच्छा मतलब अब हम प्रार्थना नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैंने ये। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो 4 पांव से चलता है ना, तो हम ये बोलते हैं देखो जानवर पैदा हुआ मेरे घर में। तो ऐसे ही जब हम मसीह में भी पैदा होते हैं ना तो हम 4 पांव से चलते हैं, फिर वही सोचते हैं, वही बोलते हैं। मगर फिर क्या होता है, हल्के हल्के जब बच्चा बड़े होने लग जाता है तो वो इंसानों की तरह खाने लग जाता है, बात करने लग जाता है। जैसे आप आत्मिक सयानेपन में बढ़ने लग जाते हैं, आप अपने पिता की तरह बनते जाते हैं, उसके उस नेचर को प्रकट करने लग जाते हैं। आमीन।